नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, मेरे वीडियो को अंदर जरूर करें और मेरे स्ट्रेटजी को, मेरे टेक्निक को अच्छी तरह से समझ पाए। थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखिए व्हाइट टू प्ले क्या होगा, ब्लैक टू प्ले क्या होगा, क्योंकि ब्लैक के पास 3 पॉन है, व्हाइट के पास 4 पॉन है। तो क्या है, यहाँ पे व्हाइट जीत सकता है। तो व्हाइट जीतेगा तो कैसे जीतेगा, देखिए। पहला व्हाइट टू प्ले है, तो पहले हमको क्या करना है, आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि किंग, पॉन और नाइट तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा तभी आप जीतोगे। ठीक है, अब देखो। तो हम पहले क्या किए, नाइट C2 किए ताकि हम किंग और नाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा से बना सकें। तो G5 किया हो, तो हमको क्या किए, किंग D3 किए, तो B5 करके मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है ना, फिर हम नाइट E3 करके डेवलप किए अपना अटैक करके। तो किंग नाइट F7 करके वो अपना नाइट को डेवलप कर रहा है और मूव चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या किए, किंग C2 किए। क्यों? क्योंकि हमको B4 का पॉन को मारना है और उधर जो उसका अलग अलग, देखिए ब्लैक के साथ प्रॉब्लम क्या है, उसका सारा जो पॉन है वो एकदम अलग अलग है। ठीक है, आपका B5 का जो पॉन है, D5 का जो पॉन है और आपका G5 का पॉन, ये तीनों पॉन अलग है। ठीक है ना, और तीनों पॉन को बचाने के लिए नाइट को और किंग को अलग से जाना होगा। और ब्लैक और वाइट के साथ क्या है, उसका देखिए 2 पॉन चेन है। ठीक है, और 2 पॉन अलग है। ठीक है ना, तो 2 पॉन चेन है उसके पास। तो क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के कनेक्टेड में सपोर्ट है। ठीक है, तो इसी का फायदा हमको उठाना है क्योंकि उसका वीकनेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, नाइट D8 किया, तो हमको अपना प्लान के अनुसार किंग B2 करना है। जब वो किंग नाइट C6 किया तो हमको आगे बढ़ना है B3 करके। तो वो भी ये बात समझता था, इसीलिए वो सपोर्ट में आ गया दोनों, देखिए। ठीक है ना, तो हमको उसका सपोर्ट हटाने के लिए अपना कुछ वेटिंग मूव भी देना पड़ेगा। तो हम अपना वेटिंग मूव भी देंगे और उससे क्या होगा कि हम अपना इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। तो नाइट E6 किया, हम नाइट D1 किए थे। तो फिर हम नाइट F2 करके फिर से हम, मेरे पास स्पेस और मेरे पास स्पेस भी है, उसके पास भी स्पेस है, मेरे पास भी स्पेस है, तो अब अपना स्पेस का भी फ़ायदा उठा रहे हैं नाइट F2 करके। तो यहाँ पे फिर वो नाइट किंग F6 किया। क्यों, देखिए ब्लैक के पास सटन ही कुछ मूव है, तब क्योंकि उसका पॉन तीनों बिखरा हुआ है ना, उसके कारण उसके पास सटन ही मूव है, ज़्यादा कहीं और नहीं भाग सकता है। तो यहाँ पे फिर नाइट D3 पे गया वो। तो यहाँ पे क्या किए, हम किंग E6 पे गए। तो यहाँ पे फिर हम किंग B2 किए। ठीक है, उसके पास वही रास्ता है, वो किंग D6 गया। देखिए दोस्तों, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसको अटैक कर सकते हैं नाइट C5 करके। ठीक है, तो वो नाइट A5 किया। तो हम क्या किए, किंग C2 करके अपना सेंट्रलाइज कर रहे हैं। फिर C4 करके मेरे पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है वो। तो हम नाइट D3 करके फिर से उसी जगह पे आ जा रहे हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस उसका वेटिंग करके उसको फंसाना है। तो यहाँ पे फिर वो किंग E6 किया, किंग E6 किया। तो यहाँ पे हम अपना प्लान के अनुसार किंग B3 करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेक मारा, तो यहाँ पे मेरा F3 का पॉन को ले सकता है वो। तो जैसे वो F3 का पॉन को लेगा और हम यहाँ पे प्लान के अनुसार क्या करेंगे, B4 करके उसका पॉन को मार देंगे। तो ये बात वो जानता था, इसीलिए वो उसको नहीं मार के किंग नाइट B1 किया, ताकि अगर हम पॉन को मारते हैं तो वो मेरा भी पॉन को, C3 का पॉन को मार के और E2 का पॉन को भी मार देगा। ठीक है ना, तो हम ये बात जानते थे, इसीलिए हम उसका पॉन को नहीं मार के नाइट F2 किए पहले। ठीक है, फिर वो किंग F5 किया। तो हम क्या किए, उसका दूसरा पॉन को, देखिए दोस्तों, यही प्रॉब्लम ब्लैक के साथ हो रहा है। अभी क्या है कि वो अगर मेरे पे अटैक कर रहा है तो उसका सारा पॉन देखिए खुला हो गया, अलग अलग है। अभी मेरा क्या है, देखिए मेरे पॉन पे अटैक करना उसको थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है और हम अटैक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, मजबूरी में G4 किया। तो हम F4 से उसका पॉन मार दिया, तो वो भी मेरा पॉन को मार दिया। ठीक है, किंग से। तो यहाँ पे हम क्या किए, फिर नाइट F2 करके फिर चेक मारे। ठीक है, तो यहाँ पे वो मेरे पास आने लगा F3 करके। तो हम क्या किए, सपोर्ट कर दिए नाइट D1 से। ठीक है ना, कि अब उसको दिक्कत हो मारने, अब वो मेरा अपना नाइट से मेरा पॉन को नहीं मार सकता है। ठीक है,
उसके लिए उसको किंग को लाना पड़ेगा, और यहाँ मेरे को वेटिंग मूव मिल गया और यहाँ पे मेरे को फायदा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पॉन बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पे मेरा वो नाइट को मारा, हम नाइट का सेक्रीफाइस किए, लेकिन मेरा अब पॉन को रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक नहीं सकता है? क्योंकि वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, ठीक है ना, इसलिए मैंने हम पहले उसका मूव को रोकने के लिए क्या किए, अपना पॉन को नहीं बढ़ के अपना हम किंग को बढ़े, ताकि उसका एक मूव और रुके, उसका नाइट वहीं पे रहे। आपको ये सब सारा टेक्निक सीखना है दोस्तों। अब देखिए हम अपना पॉन को बढ़ा दिए, अब अगर नाइट आगे भी बढ़ता है तो मेरे को रोक नहीं पाएगा, मेरा पॉन बढ़ जाएगा। देखिए मारा तो हम आगे बढ़ गए, तो फिर यहाँ पे देखिए नाइट को फिर से आगे आने के लिए पीछे बैक जाना पड़ेगा एक मूव, ठीक है ना। तो हम क्या किए, हम अपना पॉन को, दूसरा पॉन को जब अटैक कर रहा था नाइट यहाँ बैक जाके, ठीक है ना, तो हम उसको बचाने के लिए हम क्या किए, किंग C7 C5 कर दिए, तो उसको F4 आना पड़ा, नाइट F4। हम यहाँ पे देखिए बहुत दूर है नाइट और किंग भी बहुत दूर है। यही प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, मेरा पॉन चेन होने का यही फायदा हुआ कि राजा को बहुत दूर हो जाना पड़ा। और यहाँ पे देखिए उसको एक पॉन बचाने के लिए अपना नाइट को भी फंसाना पड़ रहा है, और उसका फायदा मेरे को क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम मार दिए तो, लेकिन हम मारे नहीं, मारेंगे तो मेरा फॉर्क में फंसने का चांसेस रहता है। तो हम उसको नाइट को रोकने के लिए मारे नहीं, हम आगे बढ़े अपना किंग को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे अपना पॉन को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम अपना पॉन को बढ़ा दिया और आगे A7 करके, और यहाँ पे जब मेरा पॉन कैप्चर किया तो हम यहाँ पे क्वीन बना लिए। अब दोस्तों मेरे पास क्वीन है और उसके पास नाइट, पॉन और किंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए E5 किया तो क्या होगा, हम यहाँ से चेक मारे, फिर D6 किया तो फिर यहाँ से हम एक चेक मारे। लेकिन दोस्तों अकेला क्वीन से भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्वीन बहुत पावरफुल है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वीन H2 करके वहाँ पॉन आगे बढ़ाया तो हम यहाँ पकड़ लिए, ठीक है दोस्तों, किंग E5 करके। तो यहाँ पे जब फिर आगे बढ़ा कि पॉन D3 करके, तो हम यहाँ पे चेक मारे और उसका पॉन को आसानी से इस तरह मार दिए। अब एक ही डिफेंडर और बचा है नाइट, उसको भी हमको इसी तरह ट्रैप करके मारना है, लेकिन हमको देखना है दोस्तों कि उसका ट्रैप में ना फंसे। तो हम देख के आगे बढ़ेंगे। F6 किए तो यहाँ पे E4 करके आगे बढ़े, तो यहाँ पे नाइट F8 किए, तो यहाँ पे फिर से हम चेक मारेंगे तो दोस्तों वो देखिए पीछे में उसका नाइट मर जाएगा। तो उसका नाइट को सपोर्ट करने के लिए हो गया किंग E7। तो यहाँ पे फिर से अपना किंग डेवलप किए, किंग D5 करके। जब वो नाइट D7 करके आया तो हम क्या किए, फिर से उसको चेक मारे किंग E3। तो यहाँ पे जब वो किंग F6 आया तो हम फिर से एक बार चेक मारे F4 करके, धीरे धीरे हम उसको काउंटर करके फंसा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे चेक मारते हैं G4 से तो उसका नाइट देखिए उसका नाइट कैप्चर हो गया। दोस्तों इसी तरह का आपको टेक्निक सीखना है, उसका नाइट को उसका किंग से अलग करना होगा। जब अलग करेंगे तो आपको पता है कि क्वीन लॉन्ग रेंज का पीस है और हम अटैक करके मार सकते हैं, उसका और फ़ायदा उठाएंगे। देखिए यहाँ पे नाइट मार दिए। अब क्या दोस्तों मेरे पास हम अपना क्वीन का पावर से उसका पॉन को और नाइट को भी मार दिए अलग करके, ठीक है दोस्तों, यही टेक्निक सीखना है। अब G5 भागा तो हम क्या किए, उसको रोकने के लिए E5 किए, तो फिर एक और वेटिंग मूव दिए, ठीक है ना, E7 करके। फिर जब यहाँ गया दोस्तों तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपना किंग से F5 करना है। देखिए अब ये कहीं भाग नहीं पाएगा, तो फिर वो H6 किया तो यहाँ से भाग सकता है। तो हमको एक और वेटिंग मूव दे देना है, क्वीन D7। और अब जब वो नाइट H5 किंग H5 आया तो हम यहाँ पे दोस्तों क्वीन H7 से मेट कर दिया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करें, मेरे वीडियो को अंत तक देखें, मेरे टेक्निकल से समझ पाए। धन्यवाद।